हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन में जो लोग भी हैं उनके पार्टनर उनके लिए कैसा करंटली फील कर रहे हैं, प्लस वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। ठीक है। सो अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान, आपके पार्टनर के दरमियान कोई ब्रेकअप ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, एंडिंग हो चुकी है, आपका किसी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहते हुए ही अपने पर्सन को सोचते हुए वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन में आपके पार्टनर जो हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, टोटली एंडिंग हो चुकी है, आपकी किसी तरह की बातचीत नहीं है। चाहे ये पर्सन के साथ आपका कोई लव कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ है, फियांसी है, बातचीत नहीं हो रही, टोटली एंडिंग सिचुएशन है। सो देखते हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। लास्ट में मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूँगी। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। वी हैव मलिका ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। 25 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या फिर आपकी। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, 10 एंड 1 एंड 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बेसिकली। ये पर्सन जो भी आपसे बात करना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आ रही कि आपसे बात किस तरह से करें। यस, बॉटम ऑफ द रैक हमारे पास अदल की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ऑलरेडी आपकी फैमिली है विद द 10 ऑफ कॉइन्स एंड विद द अदल। ऑलरेडी यू गाइज आर मैरिड विद दिस पर्सन। यहाँ पर हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कोई लीगल केस या लीगल इशू भी चल रहा है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बट स्टिल ऐसे लग रहा है आपके दरमियान काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं। हो सकता है फैमिली को लेकर रहे हैं या फैमिली ने आप दोनों के दरमियान किसी ना किसी तरह से आप कह लो कि सेपरेशन करवाया है। यस, झगड़े बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, एक दूसरे के साथ बन ना पाना, एक दूसरे को समझ ना पाना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी ना अच्छी बन पाना, हमेशा कंपैरिजन करते रहना किसी ना किसी चीज़ का। यहाँ पर हो सकता है किसी की फैमिली ने आप दोनों के दरमियान इन चीज़ों को ज़्यादा आप कह लो कि एग्जैजरेट किया या फिर ज़्यादा बढ़ा दिया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट विद द अदर आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे कोई लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स का इशू हो सकता है चल रहा है, बट आपके ये जो भी पर्सन है ना वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। दे फील कि डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, अब आप इनसे बात नहीं करोगे, बट ये जो भी सिचुएशन आपके दरमियान बन चुकी है ना, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव है। समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये आपसे बात करेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि आप ना शायद विद द मलिका ऑफ स्वॉर्ड आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जजमेंटल हो गए इनको लेकर, और आप डेफिनेटली बात करने के लिए एग्री करने वाले नहीं हो, क्योंकि अब बात इतनी बढ़ चुकी है आप दोनों के दरमियान कि ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अब बात का कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। और अगर ये सलूशन निकालने की कोशिश भी करें आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद एस ऑफ स्वॉर्ड आपके दरमियान ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चीज़ें अनक्लियर हैं जिसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इनको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा या सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहे हैं, इनको लगता है कि आप बात नहीं करोगे, ना आप इनकी बात सुनोगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ह्यूमरस वे में इनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दोगे। आप सीरियस लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत बार कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए, या फिर इस इंसान ने कभी भी आपकी उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया। बट राइट नाउ इनको फील हो रहा है कि अब आपने भी कुछ इनकी बात नहीं सुननी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा डिटैच बिहेवियर करने वाले हो।
यस क्योंकि इनको लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे डिवोर्सी हो या फिर एक सिंगल पेरेंट हो आप, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, चाहे वो एक हुई है या फिर वैसे ही आपका सेपरेशन है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये जो भी आपके पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 5 ऑफ कॉइंस काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आपके दरमियान बन चुकी है, चाहे वो फैमिली ने बनाई है चाहे आप दोनों में से किसी ने बनाई है, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ये फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपकी साइड से। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे जो पार्टनर है आपके, अगर आपके जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनका अपना कोई भी नहीं रहा, इनके पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, आपके दरमियान चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, बिकॉज दोबारा से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो है वो पैचअप करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोगों का इनके साथ कोई ना कोई जो है ना लाइक कार्मिक कनेक्शन रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया तो डेफिनेटली इस टाइम ये इंसान भी उसी चीज़ों से गुजरे हैं जिस चीज़ों से इस इंसान ने आपको गुजारा है। यस बिकॉज आई फील लाइक कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग व्हाट दे सर्व्ड यू गाइस। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, अभी ये पर्सन जब अपने भी बारी आई है ना इन सब सिचुएशन की, इस सिचुएशन से गुजरने की, तकलीफ़ इग्नोरेंस जब आपकी साइड से मिल रही है, तब ये आप चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले और आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक कर लें। यस एंड अगर आप लोग दोनों लाइक किसी भी तरह के हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में नहीं रहे, आपका लवर कनेक्शन रहा है, तो हो सकता है इस इंसान ने अपनी फैमिली के कहने पे आप लोगों से रिश्ता नहीं रखा और इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपको गुस्सा है। आप फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ लाइक ऐसे बनाए एक्सक्यूज़ के उसकी फैमिली नहीं मान रही, चाहे वो कोई भी रीज़न है, लाइक फाइनेंशियली आप लोगों का लाइक डिफरेंस है या कुछ भी है, बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। बट इनको इस चीज़ के बारे में ना बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि आप इनकी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे, और फर्दर आप इनके साथ आप लॉयल रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में चल रही हैं। बट ये फिर भी कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से आपसे कम्युनिकेशन करें और आप दोनों के दरमियान जो भी कोई मिसहैप हुआ है या जिस भी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या चीज़ें अनक्लियर रही हैं वो क्लियर करना चाहते हैं और चीज़ों के बारे में ना कम्युनिकेट करके आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज कुछ लोग तो जा रहे हैं आपके साथ बैलेंस आउट चीज़ें हो जाएं, आपके साथ जो भी चीज़ें इम्बैलेंस रही हैं वो सारी सिचुएशन बेटर हो जाए, क्योंकि अब तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली ये आपके साथ ना सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि आपके साथ जो है वो जस्टिस हो, आपको कर्म इस पर्सन को इसका कर्मा मिले, आपको आपका कर्मा मिले। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से तो कर्मा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर रनर चेजर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आप दोनों का कनेक्शन ऐसे रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन को चेस करते रहे हो, ये भागता रहा है, ठीक है ना, ये रन करता रहा है, आप चेस करते रहे हो, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये इंसान आपको जो पीछे है ना आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लग रहा है आप इनसे कम्युनिकेशन अवॉइड करके भाग रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते इनसे। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लिब्रा स्टार साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 2 स्टार साइन अभी तक बहुत प्रोमिनेंट हैं और यही मुझे एनर्जी दिख रही है। यस एयर साइन या अर्थ साइन का आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अगर एनर्जीज रिलेट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए रीडिंग है। बट यहाँ पे हमारे पास 22 की एनर्जी है, 22 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका इनका हो सकता है, 25, 21, 111 एंड 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मोर। मैं लास्ट में इनका एक्शन भी देखूंगी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, वीवर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। बट इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग बाय द वे। बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव हैं, बहुत ज़्यादा लाइक डबल माइंडेड हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। यस किसकी सुने, दिल की सुने, दिमाग की सुने, किसकी सुने, क्योंकि पहले इन्होंने जिसकी भी सुनी है ना वो इनसे गलती हो गई, आप ये दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। एंड गाइज आप में से जो लोग यहाँ पे सिंगल हो ना या आपने किसी लवर के लिए देख रहे हो, तो आई थिंक आपके दरमियान जो इशू हुआ है यहाँ पर सेपरेशन हुआ है ना, या तो ये किसी फाइनेंशियली सिचुएशन को लेकर हुआ है, ये पर्सन हो सकता है सेटल नहीं थे, ठीक है, फाइनेंशियली, और इनके फैमिली वाले उस वक्त डेफिनेटली लाइक सेटलमेंट की वजह से लाइक ये रेडी नहीं थे, यहाँ पर इसकी फैमिली वाली एग्री नहीं किए। बट आपके दरमियान इशू जो क्रिएट हुआ है या फिर ब्रेकअप जो हुआ है ना या सेपरेशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि इस इंसान ने ना आप लोगों की नहीं सुनी। यहाँ पे मैरिज को लेकर प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर सीरियस कमिटमेंट को लेकर हुई है, लेकिन स्पेशली मुझे दिख रहा है इंगेजमेंट या मैरिज को लेकर आपके दरमियान यहाँ पे इशू बना है जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में आके आप लोगों को
ब्लॉक कर दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, ये इस मैरिज वाली चीज़ों को लेकर। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो ये इंसान सेटल डाउन नहीं था, यहाँ पर इस इंसान के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ इस पर्सन के फैमिली वाले चाह रहे थे कि ये अभी ज़रा ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में सेटल डाउन हो जाए, दैन फिर सोचेंगे कुछ क्या करना है आगे जाके। लेकिन इस इंसान ने इसी वजह से आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर दिया। बट अभी ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया, आप लोगों को गुस्से में या फिर किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से झगड़ा करके जो नहीं करनी चाहिए थी। वी हैव रेडीनेस, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। या 44 यहाँ पे एज हो सकती है, अदरवाइज 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी हैव काम, इनर पीस, सिंपल सिटिंग एंड वी हैव मेडिटेशन। ये इंसान फील कर रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चिल हो। जितना ज़्यादा ये इंसान बेचैन हो रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, उतना ज़्यादा इनको दिख रहा है आप उतने ही काम हो, उतने ही कूल हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप इनरली जो है बहुत ज़्यादा आप पीसफुल एनर्जी में हो। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी हैव एडवेंचर, बट ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, या क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस इंसान को आप लोगों की तरफ आने का, आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, चीज़ों को क्लैरिफाई करने का, या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, ये आना चाहते हैं। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। एंड देन वी हैव 40, यहाँ पर 444 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। येस, वी हैव हेट, येस, वी हैव मिसफॉर्चून, वी हैव कर्स। इस इंसान को लग रहा है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा अनलकी रहा है, जिसने आप जैसे इंसान के साथ डेफिनेटली कनेक्शन नहीं बनाया, या आपके साथ जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक इस टाइम वर्स कर दिया है, या बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है चीज़ों को। तो इनको लग रहा है ये चीज़ें बहुत गलत हो गई हैं, और अगर ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपना कर्मा फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है आपकी ना कोई बददुआ इस पर्सन को लग गई है, आपने कोई कर्ज दे दिया इस इंसान को, जिसकी वजह से ये इंसान की किस्मत इस टाइम बहुत बुरी चल रही है। इस इंसान की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही, और यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान का बहुत बुरी तरीके से इसको कर्मा मिल रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बिकॉज कुछ लोगों के तो पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, फील कर रहे हैं कि आपको अब इस पर्सन से बात ही नहीं करनी, आपको इस पर्सन के जो भी पास्ट में एटीट्यूड रहा है उस वजह से आप इस पर्सन से नफरत करते हो, आप हेट करते हो। चाहे आप करते हो या नहीं करते, ये एक अलग बात है, मैं इनकी फीलिंग बता रही हूँ आपको। इनको लगता है कि इन्होंने जो किया है आपको उससे हेट है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है। आप सीरियस थे, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को अपने से दूर किया, खुद आपको तन्हा छोड़ा, और आप बदले में खुद भी ये तन्हा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। 2 मोर कार्ड्स। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, वीवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। वी हैव नाइटमेयर्स, या दिस पर्सन इज सफरिंग गाइस। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेंटल टेंशन हो रही है, और ऑल्सो इस इंसान को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। कहीं ये ना हो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ही ना दे, या आप कभी भी इनके साथ बात ही ना करना चाहो। एंड देन वी हैव फेट। दिस पर्सन रियली वांट्स कि इस पर्सन का फेट इसका साथ दे, और हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आप लोग हो सकता है या तो आप खुद बहुत ज़्यादा टैवरिंग्स ले रहे हो, या फिर फॉर्चून टेलिंग जो है वो करवा रहे हो कि इस पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या ये अब आपके पास आएगा, या क्या ये इंसान अब आपको चाहते हैं, क्या इनके दिल में आप लोगों को लेकर कुछ है, या कभी आपके पास वापस आएंगे, शादी होगी आपकी इनके साथ या नहीं होगी। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फील कर रहे हो कि किस्मत में ज़रूर होगा कि ये मिलने आपसे ज़रूर आएगा। तो ये इंसान भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट का वेट कर रहे हैं कि काश आपके साथ दोबारा मिल पाएँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए यूनिवर्स की तरफ से, फेट की तरफ से, किस्मत की तरफ से, कि एकदम से आपका पैचअप हो जाए, या एकदम से सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। येस, नंबर 12 एंड 3 भी मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव गोल, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन का पर्पज़ यही है कि आपकी और इनकी जो डेस्टिनेशन है ना वो एक हो जाए। 26 एज, डेट ऑफ बर्थ, 88 एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। वो चाहते हैं कि मंजिल आपकी दोबारा से एक हो, और उस चीज़ के लिए हो सकता है ये इंसान फेट का वेट कर रहे हैं। बट आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हो ना कहीं चाह रहे हो कि आप ना फॉर्चून टेलिंग के थ्रू अपनी चीज़ों को देख लो कि क्या मिलना है कभी। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ये जो हैं वो भी कोई ना कोई ऐसा कुछ पता करवा रहे हैं, फॉर्चून टेलर की कुछ ना कुछ कंसल्टेशन ले रहे हैं जानने के लिए कि क्या कभी आपका पैचअप होगा, या कभी आप दोनों का रीयूनियन होगा, कभी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, जो भी आपके दरमियान इस टाइम स्टफ़ चल रहा है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव डॉटर ऑफ कप्स।
सो गाइज़ मुझे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी एनर्जी नहीं दिख रही नेक्स्ट मूव में, बट हाँ ये इंसान जो भी है ना ये आपको मैसेज करके आपसे बात ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेंजर की एनर्जी है, आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और मौके की तलाश में है कि इनको कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि ये आपसे बात कर पाएँ, और सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपसे बात करेंगे। यस, क्योंकि इनको लगता है विद अ 5 ऑफ स्वॉर्ड के आप विद अ 5 ऑफ स्टाफ, इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि आप वैसे तो बात करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके दरमियान जब तक बात नहीं हो पाएगी ना तब तक आपके दरमियान लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते जाएंगे, और आर्ग्यूमेंट्स जो भी पास्ट में हुए हैं ना वो सोच के खुद ही अज्यूम कर करके बहुत जो है ना आगे एक वर्स्ट होते जाएंगे। सो दैट्स वाई जितना जल्दी हो सके ये कोशिश करेंगे आपसे मैसेज करके कम्युनिकेशन करने की, और मैसेज के थ्रू ही ये इंसान आप लोगों के साथ दोबारा से फ्रेंडशिप वाला एक बॉन्डिंग बनाएंगे, ताकि आपके और इनके दरमियान जो भी चीज़ें जो चैलेंजिंग चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। बिकॉज इनको लग रहा है मिलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस कुछ लोगों का हो सकता है जो आपको मिलने नहीं देंगे एक दूसरे के साथ फिज़िकली मीटिंग। सो दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये मैसेज ही करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सीरियस एक्शन नहीं दिख रहा, बट हाँ बात करके कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।